पूर्वांचल के किसानों के लिए आय के प्रमुख साधन के रूप में साबित होगी बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की फसल। पूर्वांचल का जिला महाराजगंज के फरेंदा में पहली बार बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की फसल सफलतापूर्वक उगाए जाने से वहां के किसानों में खुशी की लहर देखी गई है। बेबी कॉर्न के बारे में आपको बताएं तो इसकी खेती करने में लागत भी कम आती है और फसल पूरी तरह से 60 से 65 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की फसल को किसान वर्ष भर में केवल 1 या 2 महीने को छोड़कर उगा सकते हैं। साथ ही फसल को तैयार करने को लेकर किसानों का कहना है कि इसको उगाने में ज्यादा खर्च नहीं आता, पानी भी कम लगता है और लाभ ज्यादा होता है। भारतीय व्यंजनों में बेबी कॉर्न से कई तरह की डिश बनाई जाती है, जैसे सब्जी, बर्फी, जैम, जेली और नूडल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। बेबी कॉर्न की फसल के उग जाने के बाद इसकी मार्केटिंग को लेकर किसानों ने बताया कि बाजार में अगर समय रहते इसको खरीदने वाले ग्राहक मिल जाए तो ये उम्मीद से ज्यादा लाभ देती है। किसान सेवा केंद्र प्रभारी रोहित सिंह तोमर ने बताया कि फरेंदा में मार्च महीने में इसकी बुआई की गई थी, जो कि 5 मई को तैयार हो गई। फसल की उपज पर रोहित तोमर ने बताया, इसको लगाने का प्रयास इसलिए किया गया कि यदि इस फसल की पैदावार यहाँ की जलवायु में अच्छी हो जाएगी तो हरियाणा, पंजाब के किसान इसका लाभ ले रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों महाराजगंज और गोरखपुर के किसान भी इस फसल को उगाकर लाभ कमा सकेंगे। बीज की उपलब्धता पर रोहित तोमर ने बताया कि इसका बीज भी अब आसानी से बाजार में मिल जाएगा और जो किसान इसको उगाना चाहते हैं हम इसमें उनकी पूरी मदद करेंगे। हमने सफलतापूर्वक फरेंदा तहसील में इसकी अच्छी फसल उगाई है और स्वीट कॉर्न ब्लड प्रेशर और शुगर से गुजर रहे लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। महाराजगंज से माई भारत के लिए अभिषेक अग्रहरी की रिपोर्ट। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो फसल लहराती हुई खड़ी है, ये बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के नाम से जानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हरियाणा में खड़ा हूँ या पंजाब में खड़ा हूँ जहाँ इसकी खेती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी पूर्वांचल का जिला महाराजगंज जिले में हूँ और महाराजगंज जिले में पहली बार स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न लगाई गई है और इसका स्वाद इतना मीठा, इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण ने इसको जब चखा, और इतना ही नहीं, मीठे के साथ साथ इसमें जैम, जेली, कई ऐसे स्वीट पदार्थ बनाए जाते हैं और इसको लोग उबाल के भी खाते हैं और भून के भी खाते हैं, जैसे हो अपने पसंदानुसार इसका वो करते हैं। और ये किसानों की आय के लिए बहुत ज़ोरदार साबित हो रहा है। पूर्वांचल में पहली बार उगाई जाने के नाते ये जो है दर्शना का केंद्र भी बनी हुई है बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, और साथ ही साथ पूर्वांचल में पहली बार महाराजगंज जनपद को इसे उगाने के लिए यहाँ के इफ्को के सेल्स मैनेजर मिस्टर रोहित सिंह तोमर का विशेष योगदान रहा। इन्होंने यहाँ महाराजगंज जनपद में इसको उतारा और भली भांति इसको संपूर्णतः इसको लहराया और फसल आज तैयार है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ महाराजगंज जनपद पूर्वांचल के लिए एक संदेश गया है कि आप एक मोटी और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि महाराजगंज नहीं, पूर्वांचल के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, जिसे किसान लगाएं और अच्छी आमदनी कमाएं। अधिक जानकारी के लिए कैसे खेती में जो है कैसे लगाते हैं, क्या इसके देख रेख होते हैं, इसका बीज कहाँ प्राप्त होता है, अधिक जानकारी के लिए हम इफ्को के सेल्स मैनेजर रोहित सिंह तोमर से बात करेंगे। आइए आपकी बात करवाते हैं। रोहित जी, बताइए इसके बारे में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस खेत पर आपने विजिट किया। इतने बड़े चैनल से आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्वीट कॉर्न एक ऐसी फसल है जो जैसे हरियाणा, पंजाब या स्विट्ज़रलैंड विदेशों में हुआ करती है और इसकी सप्लाई भी विदेशों में होती है, विदेशी लोग खाते हैं। तो मैं जॉब करता हूं तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ जॉब के साथ कुछ ऐसा करूं कि हमारे भारत देश के किसान कुछ पूर्वांचल में ऐसी फसल उगाएं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वो साल भर उसकी इनकम होती रहे। ऐसी फसल, धान गेहूँ ना बो के हम कुछ ऐसी फसल उगाएँ कि वो कम समय में हमको मुनाफा ज़्यादा दे। तो हमारे दिमाग में आया कि हम स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। जैसे स्वीट कॉर्न है और बेबी कॉर्न है, मक्का है और पॉपकॉर्न है। तो ये हम स्वीट कॉर्न लिए हैं। स्वीट कॉर्न क्या है कि ये 90 दिन में तैयार हो जाती है फसल और ये लास्ट तक जानवरों को चारा भी मिलता है इसमें।
तो स्वीट कॉर्न से आप चटपटेदार, मसालेदार या भूनकर कई तरीके से सब्जी बना सकते हैं। इसको बफर सिस्टम में बहुत लोग चाव से खाते हैं, होटलों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ये बहुत कम पैसे में तैयार हो जाती है। इसका टाइम बहुत कम लगता है, ये पानी भी कम लेती है। तो ये हमने 1 एकड़ में आधा एकड़ हमने स्वीट कॉर्न लगा रखा है और आधे एकड़ में बेबी कॉर्न। तो इसमें इस फसल को उगाने के लिए क्या क्या सावधानियां करनी पड़ती हैं और कितनी लागत होती है, कितनी इनकम आती है? जैसे बीज की बात करें तो बीज इसका थोड़ा कॉस्टली आता है सर। बीज जो है ये 3500 रुपये किलो मिलेगा और इसका उत्पादन जो है 1 एकड़ में जो सीड दर है, बीज दर, वो 4 kg है। अदर हाइब्रिड मक्का की बीज दर 8 kg है एकड़ में, लेकिन इसकी 4 kg है। और इसमें दोमट मिट्टी होती है और इसको बुआई लाइन से लाइन करते हैं, कतार से कतार इसकी जो दूरी होती है पौधे से वो 60 × 75 होती है और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये बहुत ज़रूरी है मानक रखना, क्योंकि जब आप मानक के तरीके से नहीं बोएंगे, हमारे मक्के में डबल बाल आई है और उसमें बहुत ज़्यादा पूरा लास्ट तक ही आप बाली देखिए कि पूरा लास्ट तक दाना आया है। इसमें एक बाली लगभग आधा किलो के आसपास है। तो इस प्रकार से उत्पादन प्रति एकड़ जो है 110 कुंटल हरा मक्का हो जाता है सर। और उसके बाद हमको तो इसको मिलता ही है, इसको जानवर के लिए लास्ट तक हरा चारा होता है। साइलेज बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइलेज के लिए हमारे किसान भाई आए हैं अपनी गाड़ी लेकर, वो उसको कटिंग करवाया हूँ, वो कटिंग करके ले जाएंगे। 250 रुपये कुंटल ये खरीद भी लेते हैं। इतना बड़ा मुनाफा। आप पहले इसको बेचिए, उसके बाद आप मक्के के डंठल को भी बेचिए। इतना ज़्यादा गेहूं धान में कहाँ मिलता है, इसका नज़ारा देखिए। तो आपने ऐसा फसल भी देखा कि लॉकडाउन में भी बिका, वो बचा नहीं। यहाँ कुछ खरीदार भी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि डंठल से क्या बनाते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं और कैसे लेते हैं। जी, क्या नाम आपका? सत्यप्रकाश दुबे। सत्यप्रकाश दुबे जी। तो आप ये डंठल खरीदने के लिए आए हैं? जी, पूरा हम बाल सहित ही खरीद लेते हैं पेड़ को। तो क्या रेट से खरीदते हैं और क्या इसका बनाते हैं आप? साइलेज बनवाते हैं सब पशुओं के लिए। साइलेज बनवाते हैं पशुओं के लिए, जिससे पशुओं का दूध थोड़ा मोटा हो जाता है। दूध मोटा मिलता है। उसको पूरी तरीके से निकाला जाता है, उनके सेहत पे भी कोई असर नहीं जाता है। अच्छा, और बाँझपन दूर हो जाता है। हाँ, इससे- बाँझपन दूर हो जाता पशुओं का बाँझपन भी दूर होता है। जैसे- कैमरामैन सुनील के साथ अभिषेक अग्रणी, महाराजगंज।